सुन रहा हूँ कि भारत ऐसी कोई चर्चा चल रही है कि भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर एंट्रेंस दिलवा रहा है या उसका सोच रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही व्हाई वुड इंडिया वांट टू डू दैट। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो उनके मासेस हैं, उनके अंदर ये जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। भाई ब्रिक्स का अभी हाल ही में 2024 वाला संस्करण खत्म होने को है, जो कि भाई रूस के कजान शहर में हो रहा था। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानियों की हो गई घोर बेइज्जती, क्योंकि भाई 2023 में जो चीन में हेल्ड हुआ था ब्रिक्स का समिट, उसमें चीन ने इन्हें इनवाइट किया था और भाई इन्हें मेंबरशिप के लिए भी उसने मतलब राजी हो गया था। चीन सोच रहा था कि भाई पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाए थे, लेकिन भाई उस टाइम पे भारत ने वीटो कर दिया और इन्हें वहां से भगा दिया। तो इन लोगों को इस बार लग रहा था कि भाई क्योंकि इनके और रशिया के टाइज पिछले एक साल में मतलब अच्छे रहे। पहली बात तो रशिया के पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं है, तो रशिया की वैसी वेस्टर्न से, यूएसए से, वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं उनसे उसका वैसे ही चल रहा है यूक्रेन युद्ध की वजह से। इस वजह से उसने सोचा कि भाई सारे ही देशों से अगर अपन पंगे ले लेंगे तो कोई तो दोस्तों, इसलिए उसने थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ नरम व्यवहार रखा। इसलिए पाकिस्तानियों को लग रहा था कि भाई 2024 में जो ब्रिक्स की मीटिंग रूस में होने वाली है उसमें हमें मेंबरशिप मिल जाएगी। और भाई इस बार तो क्लियर ही है, लेकिन भाई मेंबरशिप देना तो दूर की बात है, रसिया ने इन्हें भाई समिट में इनवाइट तक नहीं किया। मतलब भाई 30 से 35 कंट्रीज को इनविटेशन मिला था और वो सब पहुंचे हुए थे, उनके हेड ऑफ द स्टेट या उनकी तरफ से जो भी उन्होंने सिलेक्ट करके भेजा हो वो। वहीं दूसरी ओर भाई पाकिस्तान में एक बात चल रही है कि भारत दिलाएगा पाकिस्तान को ब्रिक्स मेंबरशिप। तो भाई पहली बात तो मतलब ये कहाँ से ब्रेक करते हो ऐसी न्यूज है भाई। भारत में तो इस टाइप का पूरी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, कहीं पे कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान में पता नहीं भाई कहाँ से ले आते हैं एक अलग ही टाइप का, कहाँ से ब्रेक कर लेते हैं भाई। मतलब क्या खा रहे हो यार तुम, क्या सोच कैसे सकते हो आप भारत से ये कि भाई भारत ब्रिक्स में आपको क्यों दिलाएगा। भाई भारत पागल थोड़ी है जो आपको ब्रिक्स जैसे संगठन में, जो कि भाई दिनों दिन अपना वर्ल्ड लेवल पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। भाई 40 से 45% ऑयल रिजर्व उनके पास है भाई, 30 से 35 ट्रिलियन की जीडीपी। भाई पाकिस्तान मीडिया का एक वीडियो आया था, इसमें ये भाई कह रहा है कि पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि भाई भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान को सदस्यता दिलाएगा। दूसरी ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पाया जाता है और इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। तो भाई पहली बात का तो मैंने जवाब दे दिया कि भाई ब्रिक्स में भारत आपको कभी चाहेगा ही नहीं, पता नहीं आपने ये कहाँ से खबर ब्रेक कर ली। दूसरी बात भाई भारत में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट क्यों ना पाया जाए। आपकी किताबों में आपके बच्चों को, आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वीडियोस आते हैं, वो खुद बोलते हैं कि भाई भारत के खिलाफ क्या लिखा हुआ है। भारत के खिलाफ आपके बच्चों में तक जहर भर रहे हैं कि भाई भारत काफिरों का देश है, गंदे लोग हैं, इनकी औरतें गंदी होती हैं, भाई ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। शोएब अख्तर जैसे भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी, उसका भाई एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, मुझे ये तो पता नहीं वो कब का था, लेकिन उसका पुराना वीडियो वायरल हुआ था। इसमें शोएब अख्तर खुद कह रहा था भाई गजवाए हिंद होगा। मतलब भाई तुम गजवाए हिंद वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो भाई, तुम्हारी किताबों में भारत के खिलाफ जहर घोरा जा रहा है। आप जहाँ भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट या एंटी इंडिया काम होता है वहाँ पाकिस्तान, चीन तो बाद में पहुँचता है, पाकिस्तान पहले पहुँच जाता है। आप बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कुछ एंटी इंडिया सेंटीमेंट मिल जाए, एंटी इंडिया कोई भी प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भाई एक तरफ तो पाकिस्तान, ऊपर चीन है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत का दुश्मन मिल जाए। तो मतलब इस टाइप की अगर एक्टिविटी आप लेके चलोगे, यूएनजीए में जब भी भारत की सदस्यता की बात होती है आप पहले टांग अड़ाने जाते हो। मतलब भाई अगर आप इतना विरोध करोगे, आपके माइंड में भारतीयों के प्रति, हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत है, इतना कचरा भरा हुआ है, तो मतलब भाई आप क्या, मतलब बदले में आप क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो इंडिया से कि इंडिया के लोग यहाँ आपको हार पहनाएंगे क्या। भारत के लोग सब समझते हैं और इसी वजह से आपका जो माइंडसेट है ना, इसी की वजह से आपसे हमेशा से नफरत आती है। ये बात भाई ये लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान के भारत के साथ टाइज अच्छे होने चाहिए, हमारा व्यापार सीधा साधा हो जाए, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट हो जाए और हम डेवलपमेंट वाले उस पर जोन पे जाए। मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक तरफ तो आप भारत के विरोध में हमेशा खड़े हो, हर जगह आप भारत का सपोर्ट कर नहीं रहे हो, वो भारत का यूज करके अपनी जीडीपी को आप पटरी पे लाना चाहते हो। भारत पागल है कि भाई आप जैसे लोगों को, आप वही सांप हो जिसको अगर दूध पिलाएंगे तो आप भारत को डसोगे। तो आपको भारत से अगर किसी भी प्रकार की बातचीत करनी है तो भाई आपको सबसे पहले तो साथ शर्त भारत जो कहे उस हिसाब से भारत की बात मानो, भारत का डोमिनेंस स्वीकार करो, तभी पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की बात होगी। और पाकिस्तान की भाई मजबूरी है, भारत की कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान से बात करना, पाकिस्तान की मजबूरी है। अगर आप बात नहीं करोगे भारत से, भारत के साथ ट्रेड नहीं करोगे, तो आज आप जिस तरह से भाई आटे की लाइन में लगे हो ना,
आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी आटे की लाइन में ही लगेगी रहेगी। और अगर आपको आटे की लाइन से बचना है ना भाई, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से भारत से सशर्त बात करनी चाहिए, भारत का डोमिनेंस स्वीकार करना चाहिए और भारत जो कहे वो आपको माननी चाहिए और भारत का विरोध किसी भी लेवल पर आपको बंद करना चाहिए। नहीं तो भाई मेरे को लगता है अगले 10 से 15 साल में पाकिस्तान खत्म ही मान लो, क्योंकि आपको पता बलूचिस्तान में नारायण बलूच ने क्या करके रखा है, खैबर पख्तूनख्वा में वो पठान आपसे डट नहीं रहे हैं, मतलब आपके पास बचेगा क्या? आपके पास सिर्फ थोड़ा सा पंजाब बचेगा, बस उसी को पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहना। तो चलो भाई बने रहिए।